नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान कलयुगी दौर के बारे में, जहां पर एक तरफ तो इंसान तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे समाज से या यूं कहें पूरी पृथ्वी से ही शांति नामक शब्द तो विलुप्त सा हो चुका है। कहीं धर्म के नाम पर विभाजन, सीमाओं के नाम पर बंटवारा, तो कहीं इंसान आपस में लड़ रहा है और देशों के बीच तो ऐसा युद्ध का माहौल है कि हर एक इंसान आज डर रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में जहां अशांति छिड़ चुकी है, पूरी पृथ्वी आज अशांति के माहौल में है, ऐसे में आज हम जिस स्थान पर मौजूद हैं यह है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, जो विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1, 2, 3 मई का यहाँ पर विश्व शांति हेतु महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है। सारे जग का उद्धार करने, सारे जग का उद्धार करने सतगुरु जी आए हैं। सारे जग का उद्धार करने, सारे जग का उद्धार करने सतगुरु जी आए हैं। सारे जग का उद्धार करने, हर जीव का हो कल्याण ऐसा ज्ञान सुनाए हैं। हर जीव का हो कल्याण, होवे बुराई खत्म जगत से जिम्मा ठाया है। सतगुरु रामपाल जी के रूप में भगवान आया है। दर्शकों, हम प्रवेश कर चुके हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एंट्रेंस है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की। जैसे ही हम इस आश्रम के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ नजारा आप देख पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है और ब्लू कलर की थीम जो शांति का प्रतीक है, तो यहाँ पर उस चीज को दर्शाया गया है। विश्व शांति हेतु महाअनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और अंदर और कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर विश्व शांति हेतु महाअनुष्ठान किया जा रहा है। तो शांति नाम का शब्द जो एक समाज से विलुप्त हो चुका है, आप इस आश्रम में आकर शांति फील कर पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ही हम शांति फील कर पा रहे हैं। अब बस यहाँ पे एक दूसरे का भाईचारा देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है और इससे बड़ा तो भाईचारा क्या हो सकता है। नमस्कार जी। सत साहेब, अंकल जी कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं यही पास के गांव से हूँ, नरेश मेरा नाम है और मैं गुरुजी के आश्रम में आज पहली बार आया हूँ। मैंने यहाँ का जो दृश्य देखा, जो सारे मैंने इसके काम कार्य देखे, मैं गुरुजी के इन सभी कार्यों से बहुत प्रभावित होकर के मैं जल्दी ही नाम दीक्षा लेने वाला हूँ। आप इस आश्रम में आए, आपको शांति देखने को मिली, कैसा वातावरण है? मेरे को तो यहाँ ऐसा लगा अब जैसे हम ऊपर लोक में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी के साथ, हर छोटे से लेकर बड़ा आदमी, मैंने तो ऐसा जो है ना अनुशासन कहीं देखा ही नहीं। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और अनुशासन एक बहुत बड़ा गुरुजी का आशीर्वाद है। अनुशासन में हर व्यक्ति अनुशासन में है। एक तरफ अगर हम बात करें, युद्ध का माहौल है, तनाव में हर एक व्यक्ति है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को परेशान करने की होड़ में लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप इस आश्रम में आए, क्या अंतर पाते हैं आप बाहर के मुकाबले इस आश्रम में आए? यहाँ तो एक वो कहते हैं ना परमात्मा मिल गया, यहाँ एक शांति मिलती है। मैंने यहाँ आकर के जो मेरे मन में गवाही हुई कि यहाँ एक अलग प्रकार की शांति है। यहाँ जो है ना विश्वविद्य तो सिर्फ वो अपनी सरकार चलाने के लिए, देश पर कब्जा करने के लिए वो चला रहे। गुरुजी का वो कोई वो नहीं है। गुरुजी ने तो हर व्यक्ति को यानी कि आराम से भाईचारा, मेल मिलाप, सबको इकट्ठा रहने के लिए एक संदेश देना है। यहाँ पर आने से शांति मिलती है आपको? हाँ, बहुत शांति मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांति। ऊंच नीच भेदभाव तो कुछ नहीं है यहाँ, भेदभाव की कोई जरूरत नहीं है, सभी लोग एक हैं हम लोग। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाम है राजवल्लभ दास। कहाँ से हैं आप? हम आए ग्राम पोस्ट तेर्रा, भाया करपी, जिला अरवल, बिहार। बिहार से आए हैं। हाँ। इतनी दूर आने का क्या कारण है? क्या कारण, हमको बस मिलना है, यहाँ सुनना क्या है, सतलोक यहाँ हो रहा है, हमारे रामपाल गुरु जी हैं, मिलेंगे भी, भेंट भी करेंगे, होगा, देखेंगे सब। कैसा अनुभव रहा इस आश्रम में? लगा इस लोक में हम पहुँच गए हैं,
एकदम सतलोक में पहुंच गए हैं। पहुंचने की कृपा करें प्रभु से, हम निवेदन करते हैं कि प्रभु हमको ले चलेगा। अब सब तो जान देख रहे हैं, वही हमको तो लग रहा है कि यही जो आज दिल्ली में सम्राट है, वो सम्राट हमारा यही है, यही हमारा स्थान होगा। आओ कहाँ कहें। दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के अंदर यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रणाम स्थल बनाया गया है। स्टेज है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ही वो परमार्थी संत हैं जो आज विश्व में शांति भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर आप देखेंगे विश्व शांति महाअनुष्ठान हेतु 3 दिवसीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ पर अखंड पाठ चलता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इस पाठ के आयोजन करने से समाज में वातावरण में शांति कायम होती है। भक्ति से उतरे पाम दीदार, गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, अलग पंख की जात, काया माया न वहाँ, नहीं पिंड नहीं गात, गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, हिरंबर बादे बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसान, गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, विदेशी आपे रोम रोम पर कासे है, दीना अजपा जापे, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो, सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख में, ताजा रखे तन, संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते सोरते तीसो खुश किए, सोरते तीसो खुश किए, नमस्कार तन संग ते भोग गुरा, आज मिलन बधाइयाँ जी, संग कैसा लग रहा है आपको? क्या शांति महसूस होती है इस आश्रम? शांति महसूस होती है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सेवा मानते हैं, जमा बहुत भक्ति भाव है। यहाँ सब एक से, सब एक जीव है, सब एक बंदे है, और कोई भेदभाव नहीं है, सब एक से। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? कैसे संत रामपाल जी महाराज जी सबको एकजुट कर रहे हैं? ये सबको एकजुट अभी परमात्मा है, परमात्मा के सब बच्चे हैं। मेरी निवेदन है, नाम लो, हमारे से जुड़ो। हाँ जी, देखो मैंने कोई लालच नहीं, और मैं मास्टर हूँ इस मार्ग का। भक्ति बिना अगला जन्म 0 हो जाएगा। भक्ति भी करो और काम करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोच जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सिद्धि लागे। बिन भक्ति फिर भी चतु पशुआ की गंदा बैल बढ़ाई, ये छप्पन भोर काम न बोल, क्योंकि चढ़नी चाहिए बाढ़ जैसा कष्ट होगा आपके ऊपर आगे। मन वो दिखा है, आप नाम देगा भक्ति करो, मन में कोई लालच नहीं, आपका दुख दिखा है। हमने तो रास्ता दिखाने वाले मिल गए जी। जब पाठ रखा हुआ है विश्व शांति के, अब विश्व शांति हो, दुआ करें भगवान से, आपसी भाईचारा बढ़ाए। ब्लड नंबर की दुनिया के ले गए यहाँ से, महाभारत हो गया, क्या ले गए वो किले यही रह गए, वो मकान यही रह गए, दुनिया मर गई। ये ऐसा हम मार्ग बनाएंगे क्योंकि भक्ति से, ज्ञान से, ये साइंटिफिक तरीका होता है। अध्यात्म जो सही अध्यात्म ज्ञान होगा उसका प्रभाव बहुत होता है, अंडरग्राउंड चलता है। और जैसे शुद्ध विचार है ना, वाणी बोलते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ये ऑक्सीजन टाइप है। और संसारिक जो विचार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसकी निंदा कर रहा है उसकी। तो ये हमारे जो भक्ति और जो हम पाठ करते हैं वाणी है, ये ग्राउंड लेवल पर रहेगी और वो विचार ऊपर चले जाएंगे। आप अध्यात्म विषय परिचित नहीं हो, आप यहाँ आओ, आपको कितनी शांति मिलेगी। और आप एक ऐसी जगह जाओ, दारू पीते हो, बकवास करते हो, आपको बेचैनी हो जाएगी। तो
इंटरनल कनेक्शन होता है, हमारे अफेक्ट होता है। नमस्कार, सच्चाई। क्या नाम है आपका? वंदिता दासी। कौन सी क्लास में हो आप? 8th। आप 8th क्लास में हो। आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आए हो, कैसा लग रहा है आपको आज? यहाँ आके जैसे समागम का नाम ही है शांति एवं भाईचारा हेतु समागम है गुरु जी का, तो यहाँ पे आके एकदम पीसफुल लगता है। जैसे आप सोच कर आते हो कि यहाँ पे आके गुरु जी को ये दुख बताएंगे, आप यहाँ पे आके भूल ही जाओगे कि ये दुख क्या था। इतना पीसफुल रहता है, आप सोचो कि यहाँ पे भगवान है, तो जहाँ पे भगवान है तो वहाँ पे किस चीज़ की चिंता है। यहाँ पे डिप्रेशन का मरीज भी आके ठीक हो जाएगा ये आशीर्वाद मात्र से। तो यहाँ पे आके तो हम जैसे बच्चों को तो फिर कोई चिंता होगी ही नहीं। आप 8th क्लास में हो, इतनी छोटी सी एज में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने ज़्यादा आपका बढ़ाव है, तो कैसे ये सब पॉसिबल कैसे है? देखो, भक्ति में ना कोई एज देखी नहीं जाती है। आप जितना लेट आओगे आप उतना पछताओगे, तो इससे बढ़िया कि आप पहले से आके भक्ति मार्ग में लग जाओ। हमारे गुरुजी बताते हैं 3 साल से ही भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे आपका मोक्ष हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी आज विश्व शांति महानुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज जिस टाइप से पूरे देश में, अगर हम कहें पूरे विश्व में युद्ध का माहौल छेड़ा हुआ है, आपको लगता है संत रामपाल जी महाराज जी शांति ला देंगे? अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान के चलो तो फिर आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स भगवान तो सबको एकदम युद्ध वाली चीज को भगवान एकदम पीसफुल अर्थ कर देंगे पूरा। शायद भगवान ने समागम इसलिए करा हो, भगवान है ये। इतनी भविष्यवाणी आ चुकी है, अब तो वो इतनी अच्छी लीला से भगवान आ भी चुके हैं, तो अब तो अच्छे को समझ में आ रहा है कि ये भगवान है, तो ऑफ कोर्स इनके आने से ये सही हो ही जाएगा। क्या नाम है आपका? यामिनी दासी। कहाँ से हो? सोना से। कौन सी क्लास में हो आप? 4th क्लास में हो। आज सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आए हो, कैसा लगा आपको? मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आज आपने आश्रम में? मैंने यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल भंडारा और बहुत सारी सुविधा। अच्छा, आपको इस आश्रम में आके शांति महसूस होती है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सारे भगत होते हैं, आपस में अच्छे से व्यवहार करते हैं। आपको कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, यहाँ पे सब खुशी और प्यार से रहते हैं। सतलोक आश्रम हमारा एक मिनी सतलोक जैसा है, जहाँ पे हम वहाँ पे बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे विशाल भंडारा भी है और ये बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके गुरुजी आपको क्या सिखाते हैं? 4th क्लास में हो आप। हमारे गुरुजी हमारे को बहुत सारी चीजें सिखाते हो कि बीड़ी नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, ऐसी चीजें वो मुक्त करवा देते हैं और हमारे को अच्छी चीजें सिखाते हैं कि भक्ति पे लग जाओ बचपन से। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में हमारे कहाँ दर्द हो जाए, कब मर जाए, ये पता नहीं होता। अच्छा, 4th क्लास में इतनी गहरी नॉलेज कैसे मिल रही है आपको? हमारे गुरुजी ने दी। गुरुजी ने दी आपको? हाँ। अच्छा, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने देना चाहूंगी कि मेरे गुरुजी का ज्ञान समझे और नाम ले और अपना कल्याण करवाए। थैंक यू। सच्चा है। आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज विश्व शांति महानुष्ठान का आयोजन किया, आगे चल के वो पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं? क्या लगता है? बिल्कुल लाएंगे। पूरे विश्व में गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का नाम ही उन्हीं का गूंजेगा और किसी का है नहीं रहेगा। अभी आपने रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली है, आप इतने ज्यादा उनके विचारों से प्रभावित हैं? विचारों से मैंने जब गेट से लेकर के अंदर प्रदर्शनी देखी, व्यक्तियों को देखा, महिलाओं को, जेंट्सों को, अलग बच्चों को, इस प्रकार का जो माहौल देखा, मेरा एकदम से मन कर गया गुरुजी से नाम दीक्षा ले। यहाँ का माहौल देख करके जैसे लोग बाहर भ्रांतियां फैला रहते हैं, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार का कोई कुछ नहीं। यहाँ तक साफ सुथरा, सब कुछ शांति प्रिय है। संत रामपाल जी महाराज तो विश्व शांति ला रखी है और अभी गिनती के महीनों में कुछ और शांति पूर्णतः रूप से पूरे विश्व में शांति परमात्मा संत रामपाल जी महाराज लेके आएंगे और पूर्णतः विश्वास है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? रामनिवास विश्वकर्मा, प्रदेश से एमपी मध्य प्रदेश जिला। सर, आज आप सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आए हैं, इतनी दूर से, क्या कारण रहा? परमात्मा की कृपा थी, जानने की इच्छा बहुत दिन से, सुनते तो थे, पढ़ते भी थे, लेकिन आश्रम को देखे नहीं थे, तो कुछ भगत जन प्रेरित किया कि चलिए आपको हम धनाना दिखा रहे हैं गुरुजी का आश्रम। तो उन्हीं के पास में चले। हमारे बेटी भी आई हैं, 2 बेटियां आई हैं, ये दामाद हैं, ये
तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, अब क्या कहें, बहुत बढ़िया लगा, अति आनंद आया, बिल्कुल यहाँ स्वर्ग जैसा लग रहा है। विश्व शांति महाअनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज जी ने आयोजित किया है। क्या आपको लग रहा है कि इस आश्रम में शांति जैसा माहौल, कैसा फील कर पा रहे हैं आप? नहीं, शांति तो होगी, शांति है और शांति होगी। विश्व कल्याण के लिए जो शांति का आह्वान कर रहे हैं वो होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं आप उनको, उनकी विचारधाराओं को, उनके ज्ञान को कैसे देखते हैं? भाई, जो विश्व का कल्याण करने के लिए समर्पित है तो भगवान का काम कर रहे हैं। जो विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, हर गरीब के कल्याण के लिए, माने उनको भोजन, शिक्षा, मकान सबकी व्यवस्था बना रहे हैं, तो भगवान न मानेंगे? भगवान का मानते हैं आप संत भगवान रामपाल? का स्वरूप, भगवान का स्वरूप भाई, महापुरुष उसी को कहते हैं जो पूरे जन का कल्याण करे, शांति का कल्याण दे। तो क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं? लगता है, लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे इस आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में, लोगों का व्यवहार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, एक नंबर की आश्रम की व्यवस्था है, बड़ा यहाँ शांति है, बड़ा आनंदमय है। इस आश्रम में अगर आप आए हैं तो क्या आपको शांति मिल रही है यार? बहुत बहुत शांति मिल रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है, कहाँ से आप? आए बिहार से। पहली बार आए हैं सतलोक आश्रम में? हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको श्री धनाना धाम में आए? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा का दर्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया दर्शन, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया ऐसा तो कोई किया नहीं है, देखा नहीं है कहीं। ये देखने से कितने लोग जागरूक होंगे वो तो भगवान ही जानते हैं। शांति महसूस होती है आपको? बहुत शांति, बहुत शांति, जैसा होना चाहिए, बहुत शांति। लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में शांति ला देंगे? एकदम गारंटी लावेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आप यहाँ पर नेत्र जांच शिविर में हैं, और तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ही हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए, हमने विश्व शांति महाअनुष्ठान हेडिंग पढ़ी, तो अगर आपकी बात की जाए, आप इस आश्रम में विश्व शांति लाने के लिए कैसे स्थापित हो रही है? हमारे जो गुरुजी हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, तो उन्होंने, अब आप देखो विश्व में शांति कैसे होगी, अब जितने भी लोग हैं विश्व में, कैसे अब वॉर्स हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर होने, मतलब बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो कैसे हो रही है? धर्मों के बेसिस पे हो रही है। तो हमारे गुरुजी ने ये जो बेसिक जो पहला पॉइंट है ना, धर्म, तो वो ही खत्म कर दिया। हमारे गुरुजी की वाणी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा, कि कोई भी धर्म नहीं है, हम सभी एक ही पूर्ण परमात्मा की औलाद हैं और हमें एक ही परमात्मा की भक्ति करनी है। और दूसरा जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के धनाना समेत 12 जो आश्रम है, उसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का पाठ होता है, जो लोगों के अंदर सद्भाव और शांति लेके आती है, जो एक हम कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड है, तो वो हमें फील होता है। यहाँ पे सब जो है अच्छे से सेटिस्फाई होके अपना लेके जाते हैं यहाँ पे स्पेक्स वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई देखो जी, वैसे तो सतलोक आश्रम धनाना की बात करें या फिर किसी भी सतलोक आश्रम की बात करें, सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं विद्यमान हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें लोग, जैसे ना एक सद्भावना सी आती है, लोगों में मार काट, आजकल देख ही रहे हो कितने युद्ध चली रहे हैं, इस वजह से लोगों में अशांति की भावना उत्पन्न होती है। और अशांति का कारण क्या है? सबसे पहले तो हम 4 धर्मों में बढ़ चुके हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं और सभी लोग अपने धर्म को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म महान है। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं ही ऐसी हैं जो समाज में एक शांति की भावना लाती हैं। और अगर हम बहुत से भविष्यवक्ताओं की भी बात करें तो जैसे नास्ट्रेडमस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और भी बहुत से हैं जिन्होंने उस महापुरुष का जिक्र किया है जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करेगा। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत पार्ट 6 में, उसमें भी आप ये देखोगे कि जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकलाओं से युक्त जो संत रामपाल जी महाराज जी उनके अनुयायी, जैसे
अवतार माना जाता है, उनसे युक्त वो जो महापुरुष होगा वो सभी मतलब जितने भी युद्ध हैं चाहे किसी भी उनके शरण में तुम देवी देवता भी आएंगे, ऐसा उस भविष्यमाल का पुराण में लिखा गया है। तो इस तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो संसार में बिल्कुल शांति की स्थापना करेंगे। जैसे ही मैं इस आश्रम के अंदर जो भी आत्माएं मतलब एंटर करती हैं उनको ऐसा फील होने लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच की भावना नहीं है। यहाँ पे आने वाले मैंने फीडबैक भी बैठी थी तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग आ रहे थे कि यहाँ के लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है कि लोगों में भाईचारा बहुत ज़्यादा है और लोग आपस में एकदम बिल्कुल फैमिली जैसे रहते हैं कि कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अखंड पाठ होते हैं। अखंड पाठ से तो पता ही चल जाता है कि जहाँ पे भगवान की वाणी चलती है वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो आदि सनातन धर्म की है पूजा उसको लेके चलते हैं और उसकी अखंड पाठ चलती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो वातावरण है ना बहुत ही शांत हो जाता है। जो भी आत्माएं आती है कहती हैं कि हम तो पहले ऐसे आए थे, मन बिल्कुल अशांत था, अच्छा नहीं लगता था, यहाँ पे एंटर करते ही सभी को देखते ही मन शांत हो गया। तो यही हमें संदेश मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं इतनी प्रबल है कि वो यहाँ पे एंटर करते मात्र ही वो यहाँ के जो भी कुछ देखते हैं बिल्कुल शांत सा माहौल हो जाता है। प्रोफेशन आप क्या करते हैं? जी मैं अभी एक टीचर हूँ। आप टीचर हैं, पढ़े लिखे, आप समाज से बिलोंग करते हैं या यूँ कहें कि आप समाज को शिक्षाएं देते हैं, एक टीचर का फ़र्ज़ होता है। तो आप एज अ टीचर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लस आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर भी हैं, क्या कहेंगे आप? एज ए टीचर मैं तो ये कहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी आज के टाइम पे अगर हम जैसे खोजते हैं कि गुरु कौन है, यही सोचते हैं कि गुरु की पहचान क्या होती है, गुरु को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जैसे एक टीचर के थ्रू, लेकिन हम टीचर ऐसे देते हैं जो शिक्षा देते हैं वही टीचर नहीं होते, बल्कि जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं वो वास्तव में गुरु होते हैं। वो हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस तरीके से हम यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान ऐसा है कि जो आज कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है और अगर कोई भी ऐसा कुछ डाउट्स होते हैं वो प्रमाण के साथ उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आकर जैसा कि हमने आपको इस कवरेज में दिखाया कि जो जगत के लोग इस आश्रम को पहली बार विजिट करने आ रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस रहा है कि इस आश्रम में शांतिनुमा माहौल है। ना आप यहाँ पर चारों तरफ नज़र घुमाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना क्राउड है इस आश्रम में, लेकिन उसके बावजूद जो शांति व्यवस्था है, जो इस आश्रम की व्यवस्था है, वो वाकई में देखकर मालूम पड़ता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शक्ति है वो वाकई में कोई आम शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान के स्वरूप के रूप में लोग संत रामपाल जी महाराज जी को मान रहे हैं। और इस आश्रम में आप देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, और ना ही किसी भी प्रकार की ऊंच नीच इस आश्रम में हमें देखने को मिलती है। वाकई में इस आश्रम में आकर प्रतीत हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो महापुरुष हैं जो इस विश्व में शांति ला सकते हैं और इस पूरे कायनात को शांतिनुमा माहौल में दोबारा से कलयुग में सत्युग का आगाज ला सकते हैं। जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, दिखाते रहेंगे आपको ऐसी और अपडेट्स। धन्यवाद।